और आज जो है हम टेंस के प्रथम पार्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। समझेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो है क्या, ठीक ना। उसके बाद इसके जो रूल्स है, पहचान है, क्या है, इस सारी बातों को हम अभी देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में आप अंत तक। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले देख लीजिए आप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, ठीक ना, ये इसकी पहचान क्या होती है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ते आए हैं आज तक, ठीक ना, इसको पहचानने का क्या तरीका होता है, हम कैसे जानेंगे कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसके लिए आप सबसे पहले आइडेंटिटी देख लीजिए। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, ठीक ना। किसी भी टेंस को पहचानने का तरीका, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, ठीक ना। जिस वाक्य के मुख्य क्रिया, एक सेकंड, जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के मुख्य क्रिया के अंत में ता है। देखिए बात को समझना है। जिस भी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, ठीक ना, क्या लगा हुआ हो, ता है लगा हुआ हो, ती है लगा हुआ हो, ते है लगा हुआ हो, ता हूं, ती हो, ये सब तुमको लगा हुआ नजर आएगा और वाक्य के अंत में ये सब नजर आएगा लगा हुआ। तो ये बात हमको समझना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इससे एक चीज और स्पष्ट होता है कि दैनिक जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं, ठीक ना, ये सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य होता है, ठीक है। तो उस तरह इत्यादि लगा हो तो उस तरह के वाक्य का अनुवाद निम्न नियम से करेंगे। यानी बात स्पष्ट हो गई कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक ना, तो इसका पहचान क्या होगा, पहचानने का तरीका होगा ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ये सब इसका पहचानने का तरीका होगा। जब ये सब होगा तो हम एक चीज समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं रूल क्या होगा। सबसे पहले मैंने एसर्टिव का रूल लिया है जो सकारात्मक होता है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल होता है। क्या स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने डिटेल्स में आपके लिए लिख दिया है कि V1 कहाँ यूज करना है और V5 कहाँ यूज करना है। V1 कहाँ यूज करना है, V5 कहाँ यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मैंने नोट नंबर 1, बात को समझना है कि सबसे पहले मैंने नोट नंबर 1 में लिखा है यदि आई, वी, यू, दे तथा सभी प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक ना, तो उसके साथ V1 का प्रयोग होगा। यानी V1 का मतलब वर्ब V1, देखिए V1 का मतलब होगा फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी ये जो V1 का यहाँ पर मतलब निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब होता है वर्ब के प्रथम रूप को हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक ना। तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, V1 का प्रयोग होगा। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के प्रथम रूप का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे प्रथम रूप का प्रयोग, जब आपका सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट वी हो, सब्जेक्ट यू हो, सब्जेक्ट दे हो तथा सभी प्लुरल। सभी प्लुरल सब्जेक्ट का मतलब होता है, जैसे कि आप सभी प्लुरल सब्जेक्ट का मतलब आप एक समझ सकते हैं मैंगोज, मैंगोज, ठीक ना, ये प्लुरल सब्जेक्ट के श्रेणी में आ गया, ठीक ना। हाँ, यानी नाउन होगा वो प्लुरल नाउन होगा तो हम समझेंगे जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा, प्लुरल होगा, ठीक ना। या दो नाम, यहाँ प्लुरल सब्जेक्ट का मतलब और हो सकता है टू नेम, क्या, टू नेम, यानी दो नाम, जैसे कि राम और श्याम, ये प्लुरल सब्जेक्ट होगा। सीता और गीता, ये दो प्लुरल सब्जेक्ट हो गए, ठीक ना। तो ये सब तब यूज होगा जब आप V1 यूज करना होगा, जब सब्जेक्ट ये सब नजर आए आपको। ओके, चलिए तो हम आते हैं एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। एग्जाम्पल है कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। यानी आप पहले इस सेंटेंस को आप गौर से देखिए और सेंटेंस को समझने का प्रयास करिए कि क्या अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ये सब लगा हुआ है। क्या है उसमें से कुछ, तो है ताहू लगा है। जब भी ताहू लगा है, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, तो समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसमें कोई कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है, यानी कहीं पर निगेटिव सेंस नहीं प्रस्तुत हो रहा है। तो निगेटिव सेंस जब प्रस्तुत नहीं होगा तो हमको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, तो मैंने आई लिख दिया। उसके बाद हमारे पास कंफ्यूजन आ रहा है कि V1 लगाए या V5 लगाए। अभी मैंने पढ़ाया जब आई रहे तो V1 लगेगा, जब भी आई रहे तो बाबू रे क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो आई के साथ V1, यानी पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, READ,
रीड तो यानी V1 मैंने लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों में से एक ही लगेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो लिखेंगे इंग्लिश। क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। आई राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिखता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। जो भी आपको बनाना हो आप सेंटेंस लीजिए और धड़ाधड़ इसको बनाते चलिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 1 इसको कर लेंगे, इसको नोट नंबर 2 कर लेंगे, ठीक ना, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब नोट नंबर 2 क्या कहता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। बड़ा आसान है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। टेंस जो है ना सबसे आसान टॉपिक है, अगर आप एक बार समझ गए तो बहुत आपको आसान लगेगा। चलिए, तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यदि सब्जेक्ट ही, यदि सब्जेक्ट सी, यदि सब्जेक्ट इट, यदि सब्जेक्ट राम तथा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो एक वचन में हो, यानी केवल आई को छोड़ करके, ठीक ना, जो भी एक वचन में हो, ठीक ना, उस सब के साथ हमको क्या यूज करना है, सिंगुलर, ठीक ना। सिंगुलर के साथ क्या यूज करना है, V5 का यूज करना है। V5 आखिरकार क्या होता है, ये वर्ब के पांचवें रूप को बोलते हैं V5। जैसे कि ईट का इट्स, गो का गोज, होता है ना, इसी तरह से आप रीड का रीड्स। केवल देखिए V5 बनाने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। क्या तरीका होता है पता है? देखिए बताते हैं। जब भी आपको वर्ब नजर आए, एक सेकंड यहाँ लिखता हूँ, वर्ब में क्या करिए, आप एस या ई एस जोड़ दीजिए, यानी V1 में आप एस या ई एस जोड़ दीजिए, तो आपको V5 आसानी से बनेगा। बात को समझना है कि जब भी आप V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कभी एस भी जुड़ता है और कभी ई एस भी जुड़ता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप एस ई एस जोड़ते हैं तो आसानी से क्या बन जाएगा आपका, बनेगा V5 बनेगा, ठीक ना। तो चलिए इसी तरह से ही, सी, इट, राम तथा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। अगर V5 बनाने नहीं आ रहा हो तो आप क्या करिए, वर्ब लीजिए, V1 लीजिए, उसमें आप एस या ईएस जोड़ दीजिए। एस ही जोड़ना है नहीं तो ईएस जोड़ना है, दोनों में से एक ही जोड़ना है। जैसे कि इसमें देखो, गो में जब भी जोड़ेंगे तो ईएस जोड़ेंगे तो गोज हो जाएगा, रीड में एस जोड़ेंगे तो रीड्स हो जाएगा। जब भी आप वर्ब लीजिएगा तो सोच समझ के आपको उसमें ऐड करना है कि क्या ऐड होगा, क्या ऐड नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक एग्जाम्पल इसको लेकर के ट्राई करते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले एग्जाम्पल है, वह स्कूल जाता है, ठीक ना। तो वह के लिए आप ही का प्रयोग करेंगे, क्या यूज करेंगे, ही। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V1 या V5। जब भी सब्जेक्ट ही रहे, सब्जेक्ट ही रहे तो V5 लगाएंगे, यानी जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, ठीक ना, और गो को जब V5 बनाइएगा तो ES जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका गोज। क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। तो ही गोज, स्कूल जाना तो जब भी पोजीशन यूज करते हैं, गो, गोज टू स्कूल, क्या बनेगा, गोज टू स्कूल, हो गया, ही गोज टू स्कूल। एक और एग्जांपल है, सेम, थोड़ा डिफरेंट है, देखते हैं उसको भी। वह प्रतिदिन व्यायाम करती है, ठीक ना, ये एक तरह से डेली रूटीन वाला बात आएगा। वह स्कूल जाता है, ये भी डेली रूटीन ही है। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, ये भी डेली रूटीन है। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ये भी डेली रूटीन है। यानी स्पष्ट एक बात हो गई कि जब भी हम, समझिए, जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है, हैबिचुअल एक्शन। आपको जो डे पर डे जो काम करते हैं प्रतिदिन, कुछ ना कुछ वही चीजों को डिनोट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए तो इसको अब वही बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वह प्रतिदिन व्यायाम करती है। ओके, क्या बनेगा देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, वह लड़की है तो सी लगाइएगा, क्या लगाइएगा, सी लगाइएगा। पता है सी के साथ हमेशा V5 का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे V5। व्यायाम करना का क्या होता है, टेक एक्सरसाइज, हो जाएगा टेक्स एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज, ठीक है ना, प्रतिदिन के, एवरीडे डे, डेली, ठीक ना, ये बन के तैयार हो गया। सी टेक्स एक्सरसाइज डेली या सी टेक्स एक्सरसाइज एवरीडे, यू आल्सो यूज एवरीडे, ठीक ना। अब एक बात समझ में आ गई कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देख लिए। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान को हम देखे, उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर को इसको देखा, ठीक ना। V1 कहाँ लगेगा, ये सब्जेक्ट रहेगा तो V1, ये सब्जेक्ट रहेगा तो V5 लगेगा, ऑब्जेक्ट दे देना है, ठीक ना, बन गया। V V5 बनाना है तो V1 में एस ई एस जोड़ना है तो V5 बन जाएगा। V1 किसको कहते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को V1 बोलते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल मैंने लिया, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह प्रतिदिन व्यायाम करती है, सी टेक्स एक्सरसाइज डेली।
इस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एसर्टिव को बढ़िया से समझा दिया। अब हम देखेंगे इसके निगेटिव को, ठीक ना? क्या है निगेटिव, कैसे बनेगा, इसको हम निगेटिव को देखेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको निगेटिव बताते हैं। जब सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट आपका क्या हो, ही, सी, इट, ही, सी, इट या राम, ठीक ना? जो भी हो, राम के अलावा जो भी सिंगुलर के रूप में होगा, जो भी नाम होगा, वो सब अगर रहे तो आप वहाँ पर यूज करिएगा डज। याद रखना है, जहाँ पर आपने V5 यूज किया था वहीं पर आपको यूज करना है डज। यानी जब सब्जेक्ट आपको ही, सी, इट, राम, ठीक ना, ये सब सब्जेक्ट नजर आए तो आपको हेल्पिंग फॉर यूज करना है डज का, ठीक ना। लेकिन ये सब नहीं रहे, दूसरा सब्जेक्ट आ जाए तो आप क्या करिएगा? देखिए, सब्जेक्ट अगर दूसरा आ जाए, इसकी मान लेते हैं सब्जेक्ट दूसरा क्या आ सकता है, देखिए आई आ सकता है, वी आ सकता है, यू आ सकता है, दे आ सकता है, दे आ सकता है, या दो टू नेम आ सकता है, या आपको टू टू नेम आ सकता है, या प्लूरल सब्जेक्ट कुछ भी आएगा, ठीक ना, टू नेम आएगा, या जो भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा उस सब के साथ आप यूज करिएगा, ठीक ना, डू का, ठीक। यानी बात स्पष्ट हो गई कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम या कोई भी सिंगुलर रहे तो डज के यूज करना है, ठीक ना। आई, वी, यू, दे या जो भी प्लूरल रहे उसके साथ आपको डू यूज करना है। आशा उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, डू कहाँ यूज करेंगे, डज कहाँ यूज करेंगे। ये सब्जेक्ट के साथ डज, ये सब्जेक्ट के साथ डू यूज करना है, स्पष्ट है। इसके साथ डज और इसके साथ डू, बड़ा सिंपल है, ज्यादा कोई ये नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर डू और यहाँ पर डज का यूज हम लोग करने वाले हैं, ठीक ना। आइए सेंटेंस को बनाते हैं, सेंटेंस को फुलफिल करते हैं कि क्या इसका होगा। पहला है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैंने आई को दे दी, मैं को इंग्लिश आई दिया। उसके बाद डू या डज, देखिए आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा डू, तो आप लगा दीजिए आई के साथ डू लगा दीजिए, ठीक ना। उसके बाद आगे है नॉट, क्योंकि नहीं है तो नॉट लगाना कंपलसरी है, नॉट। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर है आपका V1, V1 तो मतलब वर्ब क्या है, जाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गो, ओके। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, तो गो टू मार्केट, हमारा ये बन के तैयार है, ठीक ना। जैसा स्ट्रक्चर कहा वैसे हम इसको बना दिए, आई टू नॉट गो टू मार्केट, क्या था, ओके। चलिए, ये था आपका निगेटिव, निगेटिव को मैंने अच्छे से के अकॉर्डिंग बना दिया, ठीक ना। आशा उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। दूसरा है निगेटिव, निगेटिव में क्या है उसको थोड़ा समझेंगे। निगेटिव में कुछ लोचा क्या होता है, निगेटिव में हमेशा पहले डू या डज होता है, सॉरी इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, और हमको पता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पहले डू या डज, ये दोनों में से एक होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट होगा ना, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू या डज का यूज करिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। देखिए यहाँ नॉट ब्रैकेट में लिखने का ये तात्पर्य है कि अगर सेंटेंस में नहीं रहे, ठीक ना, या निगेटिव सेंटेंस, कुछ ये निगेटिव वाक्य रहे या निगेटिव वर्ड कोई प्रयुक्त रहे, ठीक है, तो वहां पर हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन देना मत भूलना, क्योंकि ये अगर नहीं रहेगा तो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो ये सिंपल है, ठीक ना। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे डू या डज का प्रयोग करना है, पहले डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ हम लोग है, तो हम लोग यानी वी, तो वी के साथ क्या यूज करेंगे, डू, तो पहले आप यूज कर लीजिए डू। एक मिनट इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए, चलिए अब दिख जाएगा। सबसे पहले हमको यूज क्या करना है, यानी हम लोग, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, हम लोग को इंग्लिश में बोलते हैं वी, लेकिन वी के पहले हमको लगाना है डू या डज, तो डू या डज, देख लीजिए वी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को अंग्रेजी में दे देंगे, यानी वी होगा, डू, वी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, यहाँ निगेटिव कहीं पर भी निगेटिव वर्ड नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे, इसीलिए क्वेश्चन में लिखा गया है। और उसका V1 वर्ब क्या है, पढ़ना, तो ये लिख देंगे रीड, READ,
रीड, डू भी रीड, ठीक ना, V1 हो गया। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, तो डू भी रीड इंग्लिश, ENG, ठीक ना, ये होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नवाचक चिन्ह, ये नहीं बोलना है, यानी स्पष्ट हो गई कि क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। इसको अगर हम अंग्रेजी में बनाए तो होगा डू, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, डू सब्जेक्ट वी, V1 रीड और ऑब्जेक्ट इंग्लिश और साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये हमारा बन के तैयार है, ठीक ना। इसके बाद आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के बाद WH। WH क्या होता है, जैसे कि इसमें 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 प्रश्न, जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें प्रश्न किया जाता है, इसमें भी प्रश्न ही होगा, लेकिन क्यों, कहाँ, कैसे, बीच में एडजस्ट होगा, ठीक ना। जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा वो आपको बीच में प्रयुक्त रहेगा, ठीक ना। तो जब भी आपको इंट्रोगेटिव वर्ड कोई बीच में प्रयुक्त रहे या बीच में रहे, तो उस सिचुएशन में आप क्या करिएगा, समझिए। उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, देख लीजिए। इंटू क्वेश्चन वर्ड आया, क्या आया, क्वेश्चन वर्ड आया। तो क्वेश्चन वर्ड कैसे होगा, पहले W या H, W या H, उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। याद रखना है आपको। यहाँ पर एक समस्या क्रिएट हो रहा होगा आपको कि WH का मतलब क्या हो रहा है। देखिए, या तो W से शुरू रहेगा, ठीक ना, W से शुरू रहेगा, और नहीं तो H से शुरू रहेगा, ठीक है। W से क्या क्या हो सकता है, देख लीजिए। आपको वाट हो सकता है, W से ही मैं एक ही बार लिख देता हूँ, वाट हो सकता है, वाई हो सकता है, वैन हो सकता है, वेयर हो सकता है, ये W से हो सकता है। H से क्या क्या हो सकता है, हाउ। H से क्या हो सकता है, एक केवल हाउ होता है, ठीक ना। ये आपको WH के अकॉर्डिंग ये आता है, ठीक ना। W से जो है वाट हो सकता है, वाई हो सकता है, वैन हो सकता है, वेयर हो सकता है, और भी वो जो सब भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से यूज इसी सब का हम लोग करते हैं, ठीक ना। ये सब बीच में मिलेगा आपको, और ये एक होगा हाउ, W से, सॉरी H से ये हाउ होगा, ठीक ना। चलिए बनाते हैं। पहला है WH, तो वही वाला, क्यों, कहाँ, कैसे, इस सब का इंग्लिश। व्हाट का मतलब क्या होता है, वाई कैसे, इसी को पता ही होगा, बेसिक चीज है, ठीक ना। चलिए, तो कैसे है, क्या है, कैसे, तो इसका इंग्लिश होता है हाउ, ठीक ना। तो लिखेंगे पहले हाउ, क्योंकि रूल में स्ट्रक्चर में क्या है, पहले स्ट्रक्चर में पहले है हाउ, तो लिखेंगे हाउ। उसके बाद डू या डज, देख लीजिए, डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये जो डू डज यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आप, आपके लिए डू या डज, देख लीजिए, यू कहाँ है, यू यहाँ है, और इसका ये बनेगा, ठीक है ना। यू जो है ये सब्जेक्ट है, तो यू के साथ क्या लगता है, डू, तो आप लगाइएगा हाउ के बाद लगाइएगा डू, हाउ के बाद क्या लगाइएगा, डू, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर यू, हाउ डू यू, ओके, हाउ डू यू, हो गया, शर्ट तक हो गया। निगेटिव नहीं है तो नॉट को इग्नोर करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। V1, V1 क्या है यहाँ, बोलना, तो SP हो गया। उसके बाद क्या है, V1 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश, तो लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह देना नहीं भूलेंगे। ये आपका बनकर तैयार है, यानी स्पष्ट, मैंने कुछ किया ही नहीं। सब्जेक्ट WH था, WH मैंने दे दिया। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू था, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने डू का प्रयोग कर लिया। उसके बाद नॉट नहीं है, सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो इग्नोर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, V1 स्पीक था तो स्पीक दिया, और उसका ऑब्जेक्ट क्या था, इंग्लिश, तो इंग्लिश लिखा, ठीक है ना। और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, सेंटेंस क्या है, ये इंटरोगेटिव है, WH वाला सेंटेंस है, तो यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी रहे तो हमेशा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यानी अब स्पष्ट हो गई कि ये जो टेंस होगा, ये आपको 3 स्ट्रक्चर इसमें मैंने बताया, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड, जिसको हम लोग WH के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको सब पर एक एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास किया। आशा उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आज खत्म हुआ, ठीक ना। इस पर कुछ एक्सरसाइज है, कुछ चीज़ें हैं, ठीक ना, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक ना। उसको भी मैं जब भी टाइम मिलेगा उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक ना। बाकी ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये आज कंप्लीट हो गया। अगले जो क्लास चलेगा आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ है, और कंटिन्यूअस का क्लास चलेगा नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना ही।